हैं कि घर वालों से दूर जाना चाहते हैं कि एकदम इन लोगों के बीच में रह रहे कि लड़ भिड़ के गए भैया। अरे बाप रे बाप, ये तो किताबियों अंग्रेजी में लिखा। अरे भैया शहर वाले सब मजा भी लेते थे, राइटर बनना है हमको। 2012-13 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा शायरी करने लगा, कॉमेडी करने लगा, तो हर पैसा वेस्ट होता हमार हो। लेकिन इंजीनियरिंग माने के बाद हमारा पता नहीं क्या दिमागे में हो गया कि और जीवन तो भैया ऐसा है कि हे गाइस व्हाट इज अब क्या हाल चाल है भैया लोग के। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे और हमारे व्लॉग्स भी आप लोगों को अच्छे लग रहे होंगे। और अभी फिलहाल हम उठे हुए हैं तो माहौल ऐसा है कि पापा जो है बैठ के दाढ़ी वाड़ी कटा रहे हैं बाहर, इसलिए ज्यादा नहीं चिल्ला रहा हूँ। और आंटी जी भी नहीं आ रही खाना बनाने वाली, तो हर्षिता और तिवारी भैया मिलकर खाना बना रहे हैं। और मेरा एक आदत है, ये देखिए दरवाजा ऐसे खुला था, ये देखिए वो दरवाजा बंद था ऐसे खुला था। हम कहे भूत ऊत तो नहीं है, वो ऐसे बंद था और पूरा धीरे से खुलने लगा। ये देखिए अपने आप ही बंद हो गया, ये देखो ये देखो अभी खुला था तुरंत अपने आप बंद हो गया। कई बार पहली बार जब मैं इस घर में आया तो भैया इसे मुझे डर लगा था। फिर बाद में समझ आया कि इस घर में जो है उधर भी खिड़की है और सामने भी दरवाजा है, तो मतलब ऐसे वेंटिलेशन होता है। इधर से आवाज आती है दरवाजा बंद हो जाता है, अगर इधर से आती है तो खुल जाता है। नहीं तो हम सोचे अरे भूत का दरवाजा खोलता बंद करता रहता है अपने आप। और ये देखिए यहाँ पर आ गई ये लड़की चाय लेकर हमारे लिए। चाय मैं नहीं पीता हूँ, बट बहुत मेहनत से बनाई तो मैं पी ले रहा हूँ। इधर ला के रख दो, इधर तो कुछ खाने का दे दो, नहीं तो बिना हम खाए नहीं पीते, जान रही हो ना। खाली पेट नहीं खाते हम। पहले पानी पी लीजिए। नमकीन मत दा यार, कुछ ऐसा अच्छी चीज दे दा। पानी पिए हैं पहले? पानी नहीं पिया, पानी हल्का भैया साइनस वाले सब समझ सकते हैं। फिर खुला दरवाजा देख, फिर अपने आप बंद भी हो जाएगा। पहली बार आया हमको बहुत डर लगता था इससे, हम कहे यार फिर बंद हो गया ना। बस जब नए घर में आइए ना यही सब होता है, तो हम लोग को लगता है कि भूत है, ये है। रात को अगर इस प्रकार की घटनाएं होती है। लड्डू कल का लड्डू भैया, ब्यूटी वाला लड्डू बचा हुआ है। और बच्चा हुआ है जो उसका। और भैया बुआ भी 60% नाराज है, 40% सही हो गई है। उनको घर पे बुलाया जाएगा खाने पे, वो भी 40% सही कर दिया जाएगा। मेरी बुआ है यार, मानेंगे कैसे नहीं, जान रहे शादी ब्याह में नाराजगी और सबकी चलती रहती है। क्यों? बुआ बहुत अच्छी है। हाँ बुआ तो अच्छी ही है, लेकिन ये बहुत पैसे देते हैं, बहुत खाने का भी सामान देते हैं। खाने का सामान देती है। बुआ ऐसी है, तुम लोग चिढ़ो। हाँ हमारी बुआ गुस्सा आती भी है तो पटक मारती भी है। अभी भैया गाड़ी के लिए बड़ी मशक्कत है। मशक्कत ये है कि जैसे आपको बताए थे कि अब जो है एजेंसी वाले कैश ज्यादा नहीं लेते हैं, ज्यादा इन द सेंस कि आपको बस 1-2 लाख ही कैश दे सकते हैं भैया, 2 लाख मैक्सिमम। कि आप अगर अपने नाम पे गाड़ी ले रहे हैं तो आपको अपने ही अकाउंट से, मतलब गाड़ी के जो मतलब शोरूम वाला अकाउंट होता है उसी में पैसे ट्रांसफर करने हैं। तो अभी भैया तो मैं तो 4-5 लाख रुपया दे चुका हूँ, लेकिन अभी जो है थोड़े पैसे हैं वो जो है एक बार में नहीं गए, क्योंकि जान रहे हैं यूपीआई लिमिट होती है 1 लाख की, तो इसलिए नहीं जा पाए। तो अभी जा रहा हूँ फिलहाल, फिर कुछ कैश जमा करूंगा, उसके बाद उनको थोड़ा थोड़ा करके भेजूंगा। मेरे पास 3 अकाउंट है, जबकि तीनों अकाउंट से मैं 1.5 लाख रुपया कर चुका हूँ। लेकिन अब क्या करें भैया, पूरा वैसे ही देना पड़ रहा है, तो इसीलिए भैया इस बैंक में कभी उस बैंक में दौड़ रहे हैं। और पता नहीं क्या इन लोग का नया नाटक है कि आप जो है होम ब्रांच से ही 1 लाख रुपया कैश जमा कर सकते हैं, नहीं तो 50,000। क्योंकि ऐसा रूल कुछ है नहीं, लेकिन वही है, क्या करें, नहीं सुनते हैं भैया। इसीलिए अलग अलग अकाउंट में डाल के फिर अपने ट्रांसफर करना पड़ रहा है। अभी भैया मैं जो है बैंक से पैसा जमा करके चला आया हूँ और मुझे बहुत तेज भूख लगी है। खाना भी अभी बना हुआ है, थोड़ा सा रह गया है बनने के लिए। ये देखिए एक लड़की सुबह आपको दिखाया तक सफाई में लगी हुई थी, नहीं देखा। अभी ड्रेसिंग टेबल वो है का जीबीएस चाट के चमका, क्या करोगे दिन भर खाली सफाई चलेगा और कुछ काम होगा? क्या बोल रही हो, समझ नहीं आ रहा जी, हिंदी में बोलिए, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही है आप। नहीं करते हैं तो क्या करें, हम करें नहीं। कौन नहीं करता, तो हम बैठ के ड्रेसिंग टेबल साफ करेंगे क्या? नहीं राजा के आए हो राजा ना, राजा ही रहेगा भैया, समझ रही है कि नहीं, प्रजा लोग काम करते हैं। और बताइए ये क्या हम बैठ के अटैची साफ करें? आज तक मेरी जो अटैची देख लो साफ वाली पता नहीं काहे नहीं आती है। डस्टिंग वाली लेके जाते हैं सब, पैसा ले जाते थी। ई का साफ करने की क्या जरूरत है? अटैची और तुम्हारा है ही ड्रेसिंग टेबल, बार बार कुछ रोड लेके रगड़ती रहती माइक्रोफाइबर कपड़ा। और ये देखिए रात को भैया हम लोग ये कुछ इस प्रकार से डिजाइन बना दिए। यहाँ जो ये पेंटिंग था इसका डिजाइन बनाई, ये तो पिंक सही लग गया, लेकिन ये जो लगाए थे ये उचर गया है। इसको रुको अभी मैं सही करता हूँ, क्योंकि जब फोटो खींचे ना तो पीछे पूरा वो आता था, क्या बोलते हैं, एकदम वाइट ऐसा लगता था तार गया हुआ है। तो ये वाला तार तो मैंने बदल दिया, तार नहीं बदला, इसके ऊपर ये लाइन है पिंक कलर का तितली, लेकिन ये उचर कैसे गया? रुको अभी मैं इसको चिपकाता हूँ। देखिए डस्टबिन भी आ गई है, क्योंकि कमरे में भैया डस्टबिन कभी आज तक रखे नहीं गए। लड़की का आने के बाद पता चला कमरे में डस्टबिन भी रखना होता है। डस्टबिन भी जरूरी चीज़ है, नहीं तो हम लोग तो जामुन खा के पन्नी में से थूक देते हैं, वही रहता है। यही सब है, जब लड़की आएगी ज़िंदगी में तो खुद है बदलाव सब इतना ज़्यादा कर देगी ना, समझ में नहीं गए। इतना सफाई है, कहाँ पे पैर रखे कहाँ पे नहीं रखे। बाथरूम के लिए अलग स्लीपर है, उसके लिए अलग स्लीपर है, पता है साला
क्या बताएं हम तो अपना जो जूता है या स्लीपर बाहर पहन जाते हैं वही पहन घूमते रहते हैं दिन भर, बाथरूम में यहाँ वहाँ सब जगह। कहाँ रे, कहाँ गुस्सा थे, कहे तोरे नकिया भरम गुस्सा रहा थे। तुमको ऐसा लगता है? हमको ऐसा लगता है, तुमको गुस्सा नहीं है? तो बहुत अच्छी लड़की हो तुम। चलो चलो आओ काम में लगो। अभी देख रही है अब कहाँ गंदा है, किस कोने में चढ़ जाओ और ऊपर अपने चढ़ के सफाई करने लगना। ऐसा ना छिपकली बन जाओ, पता चला। अभी करेंगे, देखना देख रहे हैं, देखिए सब वही मतलब एकदम। हाँ गंदा, बहुत तो गंदा तो है। करो अच्छे सफाई करो छोटू, पैसा मिलेगा 50 रुपये मिलेगा। ऐसा ना तरवा छू लेना कोई सा। हाँ तो चल लाइट पकड़ ली। हाँ लाइट के मार दी अटकी हुई हो। हाँ यहीं पे हूँ तो हम दूरे खड़ा है थोड़ा। छुड़वा लेना। छुड़वा कैसे लेंगे जब तुमको लाइट पकड़ेगी तो? तुम भी इसमें तब जुड़ जाना। अरे हम जुड़ जाएंगे? हाँ। अच्छा ये क्या कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर ले उसी में जुड़ जाएंगे? दिन रात खाली सफाई। जब आओ तो कुछ सही करे लागत है, कुछ बंद करे लागत है। अभी देख मेरे मोजे क्या कर, मेरे मोजे से तुमको क्या तकलीफ है भाई? मेरे मोजा तुमको क्या तकलीफ दे रहा है हमको ये बता दो बस। क्या है दिखाओ, इस मोजे में क्या है? गंदा मोजा उसी में रखे हुए हैं, जब पहन का है गंदा होकर रख दिए, इकट्ठा धुला जाएगा सब। हाँ और किस लिए रखा हुआ है सब? हाँ कहीं नहीं, डिब्बा मत फेंको, वो मोजा रखने के लिए डिब्बा है, मेरा मत फेंको वो। अरे नहीं डिब्बा अच्छा है, ऐसा मत, अरे मत फेंको भैया, अरे तो सामान रखा जाएगा। हेलो हाँ साफ करके रख दो। अरे यार बताओ भैया, हम लोग घर में ऐसे अमेजोन का कुछ सामान मंगाते हैं, उसका डिब्बा काट के उसमें ब्रश रखते हैं, मोजा रखते हैं, जूता रखते हैं, सामान रखते हैं हम लोग। इन लोग को पता ही नहीं, हम लोग DIY जाके खरीद लाते हैं, हम लोग DIY घर से कर लेते हैं। बताइए किस प्रकार की चीज़ें हैं ये, सब लोग सब चीज़ फेंक देती हैं। हम लोग तो ये सब चीज़ें ज़रूरत नहीं पड़ती बाथरूम में कभी आज तक। आपको दिखाएंगे मेरा हॉस्टल की अगर फोटो होगी, ये सब चीज़ें मैं अपने हाथ से बनाता था, अमेजोन के डब्बे काट काट के उसी में रख देता था मैं भैया, पेंसिल कलम सब कुछ। हाँ ये चीज़ जो तुम लाई हो ना DIY से, ये हम अमेजोन के डब्बे काट काट के बना देते थे। ये सब दिखा देंगे तुमको फोटो भैया। अपने हॉस्टल में सब की ज़रूरत नहीं पड़ती थी सब खरीदने की, यही का नाम DIY दे दिया, प्लास्टिक का कर दिए हैं। वेस्ट से चीज़ें बनाना सीखो ना कि वेस्ट करना सीखो। तुम्हारा यही पूछती रहती हो क्या पहनूं क्या पहनूं। ये देखिए रोज अलमारियाँ खोलती है, रोज वही अलमारियाँ साफ होती है। ऐसा क्या इसमें गंदगी घुस जा रही तुम्हारे, ये हमको बता दो। रोज का हम साफ करते हैं, रोज साफ करते क्या बात है? लगाए थे गिर गया यार, उसको चिपकाना है इस पे। रुको पूरा बड़ा टेप लगा के इसको चिपकाते हैं। रुको ये कितना तगड़ा लग रहा है। बस इसके ऊपर एक मुंह वाला कुछ लगा देना है, टेडी बियर वाला। ये देखिए ये सजा दिए हैं भाई, थोड़ा ठीक लग रहा है, पहले से तो अच्छा लग रहा है ये चीज। अभी भैया हम लोग नहा धो के हो गए हैं तैयार। मैं भी यहाँ पे देखिए लाल लाल, और ये देखिए यहाँ पे व्हाइट व्हाइट नहीं है, पीच है। पीच और बीच एक कलर होता है। ये देखिए सुंदर लग रही सी, सुंदर कन्या। नीला नीला पहन ली है, वाइट वाइट पहन ली है। और अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ शूट वगैरह करने के लिए दोस्तों। और हमने सोचा है आज आप लोगों को एक चीज़ बताएंगे अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में, क्या पढ़ा क्या किया। बहुत सारे लोग पूछते रहते हैं आपने क्या किया, आपने कैसे जॉब पाई, किस तरह से पाई। भैया हम लोग को भी पाना है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है, मैं आपको बताऊंगा, सब कुछ बताऊंगा आज की वीडियो में। पूरा वो सब चीज़ें बताऊंगा, कैसे पाया, क्या हुआ। और आप भी इंजीनियरिंग कर रहे हैं, BSc MSc कुछ भी कर रहे हैं, उस बैकग्राउंड से किस प्रकार से आपको हेल्प हो सकती है। और ये लोग बोलते हैं ब्लॉग कैसे मैनेज करते हैं, कैसे आप अपना ऑफिस मैनेज करते हैं, सब कैसे मैनेज करते हैं। टुडे आई विल टेल यू एवरीथिंग। नाउ डॉक्टर हर्षिता विल टेल यू व्हाट शी हैज डन। टेल मी। आई हैव डन माय ग्रेजुएशन। या शी विल टेल। अभी हम लोग थोड़ा शूट कर लें भैया, और उसके बाद लगाया जाएगा कैमरा, और आपसे बैठ के आज मुखातिब होंगे, बातचीत होगी अपनी, हमारी और आपकी। हमने सोचा है कि हफ्ते में 1-2 दिन ऐसा रखेंगे जिसमें थोड़ा सा इंफॉर्मेशनल वीडियो हमारे बारे में, आपके बारे में, या फिर सोच लीजिए करियर काउंसिल तो हम नहीं कर सकते हैं, इतने बड़े तुरम खा नहीं, लेकिन हाँ जितना हमने सीखा है आपके बारे में भी बताएंगे। आप लोग 2-4 क्वेश्चन भेजेंगे, सबका रिप्लाई करेंगे, ये करेंगे, इंस्टा पे बता देंगे, यूट्यूब पे एक सेशन रख लेंगे, हर्षिता का यूट्यूब चैनल है उस पर रख लिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो फिलहाल चल रहे हैं भैया, थोड़ा सा शूट करते हैं। ये कौन सा लुक धारण कर ली हो, ये तो कूल लग रही है, कूल जैसे लग रही हो। खत्म, स्टे कूल, लेकिन कूल हो नहीं तुम। क्या दिक्कत हुआ? कह रहा है कि हाइड्रोलिक सनस्क्रीन, गाइस वो हाइलोरॉनिक होता है, हाइलोरॉनिक नहीं होता भैया, हाइड्रोलिक सनस्क्रीन। सनस्क्रीन के आगे लिखा होता है हाइड्रोलिक सनस्क्रीन। दिखाओ तुम सनस्क्रीन खोल के दिखाओ, हाइड्रोलिक लिखा नहीं है उसमें। ये वाला सनस्क्रीन है, इस पे हाइलोरॉनिक। हाँ तो हाइड्रोलिक नहीं लिखा है, हाइड्रोलिक। ये देखिए दोस्तों आप लोग खुद देख लीजिए, इस पे लिखा है SPF 50 1% हाइड्रोलिक सनस्क्रीन, एक्वाजेल भी है इसमें, हाइड्रोलिक सनस्क्रीन भी है 1%, SPF 50। हाइलोरॉनिक हमको ही भुलवा देगा भाग। हमारे घर में बनने जा रहा है मकीन। पहले बताओ क्या मंगाया। अरे यार तुमको सब कुछ जानना है, क्या क्या मंगाया है। नहीं मत दिखाएंगे, मत दिखाओ मत दिखाओ मत दिखाओ। इसको हाथ डिलीवरी क्यों देख रहा है, छुपा ले रहे, मत दिखाओ मत दिखाओ। तो क्या हो जाएगा? नहीं तो क्या करोगे देख के तुम? केबल है यार, चार्जिंग केबल है। अच्छा आप दिखा दे, आप दिखा दे भाई, दिखा दे इसको, केबल दिखा दे, न चैन नहीं रहेगा इसको। दिखा दो भाई कौन सी केबल है, दिखा दो इनको। दे हो गया, खाने वाली चीज़ नहीं है। आज मकेन बनेगा हमारे घर में, क्योंकि भैया शूट करते करते बहुत शाम हो गई, तो हम लोग को नाश्ता करने के लिए थोड़ा सा कुछ चाहिए था, तो हम लोगों ने सोचा मकेन मंगा लिया जाए।
क्योंकि हम सोचे मैगी मंगाए, मैगी ऑर्डर भी कर दिए थे लेकिन इसने कैंसिल करवा दिया। तो तेल नहीं है अपने पास? तेल खत्म है, उसी तेल में बना दो ना, क्या दिक्कत है? इसमें पानी भरा हुआ तेल। तो रुको, तेल बता दी होती, मंगा दिए होते। रुको हम तेल ऑर्डर कर दे रहे हैं। इधर तो तेल मंगा दे रहे हैं भैया, ये देखिए चीज़ वाला मंगाया हम लोगों ने, चीज़ बनाया जाएगा और बाकी आलू टिक्की तला जाएगा। जा रहा है अभी तेल लाने के लिए, पता चला तेल नहीं है, रिफाइंड ऑयल नहीं है, ले आए। ये इधर बन रही है चाय और इधर मकीन खोलने जा रहा है। मेरा अरुण है भैया, बनाए दे दो, खा ही क्या चाहिए। और ले मकीन सकीन आवा 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 यार, आवा राजा, कौन दिक्कत ना आवा। पापा रात रहे हम रात रहे, तू तो कुछ ना मिलत रहा, आवा यार आवा, मिलत रहा। ऐसा नहीं है भैया, मिलता था लेकिन हम लोग कुछ बनवाते नहीं थे, सोचते रहते थे क्या बनवाएं आंटी से। आंटी लिमिटेड टाइम के लिए आती हैं और जो आपकी बीवी होती है भैया अनलिमिटेड टाइम के लिए रहती है, तो एनी टाइम बनवा सकते हैं। भैया इतने चालाक आदमी है, पहले तो अभी वीडियो शूट कर रहे, अभी तक गुस्सा दिलाया उनको, अब प्यार से बोल के ये तो बनवा लिए मतलब। अरे यार यही तो टैलेंट है, यही मानती हमको, समझे। पहले हम कहे वीडियो बना लिया जाए, उसके बाद धीरे से देखो पति ख्याल रखती, इसलिए वो बनाई। वाह क्या अनोखा स्वाद है इसका, इसमें सॉस डाला जाए तो और मजा आएगा। ये लो चाय अर्षिता की भी है, तुम भी आओ अर्षिता। कुटी भाई बैठ के यहाँ पे एडिटिंग कर रहा है और यहाँ पे हम लोग का चाय समोसा चलता। का हो तुम्हें क्या दिक्कत बा? हम जाते हैं घर छोड़ के। अरे चाय बनाई तो पियाओ तो भैया, घर छोड़ कहाँ जाते हैं भैया? हम अब 4-4 गाड़ी कहाँ से मार पाओ? हाँ अरे तो तुम्हें चलाओ ना भैया, बस थोड़ा समृद्ध हो पहुँच दे पे ही मारे भागत है तू। अरे यार बुलेटियो चलते हैं, दो जाए पानी लगा वो चलावे नहीं मिलता। ऐसा जिन करा यार, ऐसा जिन करा, कुछ मकीन उकीन खिया दे भैया। अच्छा चलो, छोड़ के जिन जा यार, छोड़ के जिन जा यार। तुम्हारी भैया तू हनुमान है स्टेज के, तू ना रहा तो फिर काम गड़बड़ाई आई। कहो उत्कर, अगर ये ना रही है तो काम गड़बड़ाई आई। इतना बड़ा हमारा रुतबा है भैया। और का अरे तू स्टेज के हनुमान है, तो ही संभाले है, तोरे कंधा पे जोर बा, तोरे पैरों बल हम चला था, एक जान ला 100 किलो के सीनो तू आज करे जो आज तब। हाँ अरे यार तोरे बल पे हम लोग दौड़त है। और का तू जितना दौड़ लेते हम लोग वैसे ना दौड़ पाई। अल्लाह खा और दो तिवारी भैया को और दा चीजी बॉल खा जा, मौज करा जाए, वो बात जिन कर जाना तिवारी भैया, बिल्कुल गलत बात है। हाँ जा एक मौज करा जा, हाँ जा मौज कर। अब जाए वो बात जिन के, हाँ ना पापा बताए तो जान लिया ना, बताओ बा। हाँ ठीक है बताओ यार, भागने की कोशिश नहीं। तिवारी भाई कह रहे दूसरा गाड़ी लेके आते हैं, फिर हम कोई पीछे लगा दे भाई, बुलेट लाइक पहले गाड़ी कर रहे कि 3 दिन धोई पहुंची। तो हर्षिता हो तुम तो धो लोगी गाड़ी ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। यस यार मेरी गाड़ी मैं खुद धो लूंगी। हाँ तब क्या, तब बहुत धो। मेहनत से खरीदी हूँ। हाँ बहुत मेहनत से खरीदी तो धोई हुई, ठीक है धो लेंगे यार, पाइप आता है उसका बहुत तगड़ा वाला। हाँ पाइप तो आता ही है। अभी खरीदेंगे, अब मैं खुद धुलूंगी गाड़ी, अब मैं सच बोल रही हूँ। हाँ तुम धो, मैं जान रहा हूँ। जी भी चट साफ किया जाएगा, तीनों लोग लपट के ऊपर से लेके नीचे तक पूरा पहले 2-3 दिन साफ करेंगे। 4 दिन मिलेंगे लोग, दो साइड एक लोग, दो साइड हाँ साफ कर लीजिए। एक साइड तुम और ड्यूटी। हाँ एक सेकंड थे, आप लोग पूछते रहते हैं आपकी एजुकेशन क्या है, व्हाट इज योर एजुकेशन, सी इज एजुकेशन फ्रॉम ग्रेजुएशन। हंसी मजाक बहुत हो गया, मैं बता रहा हूँ। अब पहले शुरू करेंगे हम लोग भैया स्कूलिंग से। तो मेरा भैया जो है LKG UKG 3 तक जो है स्कूलिंग हुआ, मतलब मेरे गांव का ही, वहाँ मेरा पूरा खानदान पढ़ा है, हर कोई पढ़ा है। मतलब ये अपना जो है यूपी बोर्ड शुद्ध देसी वाला, जहाँ मिड डे मील का खाना मिलता है, प्राइमरी तक वहाँ पे पढ़े। बाकी 6, 7, 8 मैं वो भी एक ऐसे ही नॉर्मल उत्तर प्रदेश शिक्षा माध्यमिक परिषद वाला स्कूल जो है यूपी बोर्ड वाला है, वहाँ पे पढ़े। उसके बाद 9, 10, 11, 12 हमारे यहाँ एक स्कूल है खुदौली, बहुत फेमस स्कूल है। हमारे बाप पढ़े, दादा पढ़े, चाचा पढ़े, ताऊ पढ़े, हर कोई वहाँ से पढ़ा हुआ है। और मेरे दादाजी वहाँ पे टीचिंग भी करते थे, मतलब अर्थशास्त्र के प्रवक्ता थे, तो वहीं से हमने पढ़ी हुई है। मतलब सारी शिक्षा दीक्षा हमारी उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद बोर्ड से हुई है। गांव के नजदीकी स्कूल से मिनिमम सेवाओं में साइकिल से जाते थे हम लोग, कभी कभी पैदल जाते थे, कभी कमांडर पे लद के जाते थे। मतलब एकदम शुद्ध हिंदी बोर्ड था। इस प्रकार का हमारा ये देखा नींद आवत बा, ये सब अंग्रेजी मीडियम वालों को तुरंत नींद आती है भैया। हम लोग जो है खेल में ज्यादा सक्रिय रहते थे, जानते हैं वहाँ पे मतलब एक साल में जान लीजिए 4-5 महीना छुट्टियां रहती थी हम लोगों की, बहुत छुट्टी मिलती थी। 2 महीना ठंडी की, शीतलहरी की, 2 महीना गर्मी की, मतलब एकदम मौज रहता था, एकदम बढ़िया से पढ़ो। कोचिंग ना कोचिंग कुछ नहीं, 1-1.5 साल मैंने कोचिंग किया है, तो मतलब एकदम समझ लीजिए हिंदी, शुद्ध हिंदी मीडियम बोर्ड था, वहाँ से पढ़ाई लिखाई किया मैंने। और ये जान लीजिए इस कदर हिंदी मीडियम था वो कि हम लोग जैसे नाउन की परिभाषा एक बार आ रही थी लिखने के लिए, उसमें इंग्लिश में था कि नाउन प्रोनाउन की परिभाषा आती है। जब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की तैयारी कराते हैं टीचर लोग, तो बोलते हैं ना कि इसकी परिभाषा याद कर लो, इसकी परिभाषा याद कर लो। तो हमारे गुरुजी ने बोला कि जो है
हिंदी में आती है ना, किसी व्यक्ति वस्तु संज्ञा के स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, वो तुम इंग्लिश में लिख देना, इंग्लिश के पेपर में हिंदी में लिख के आना। हम बोले गुरुजी वो जो चेक करेगा तब चेक करे वाला तो यही खोए। तो इस प्रकार से था। हमारी तो हिंदी मीडियम से हो गई। अब कॉलेज कहाँ से किया, स्कूलिंग मेरी वहां से हुई, हाँ, ना जान रहे, स्कूल से ना जानी, कॉलेज से ना जानी। उसके बाद मेरी स्कूलिंग जो हुई, हमें बहुत मन था भैया कि इंजीनियरिंग करने का। मैंने इंजीनियरिंग में देखा हुआ था कि बड़ा मौज करते हैं सब लोग भैया, मतलब मेरे बड़े भ्राता थी सीसू भैया को देखते थे हम, कह रहे यार बड़ा मौज रहता है। तो पापा बोले, सब लोग बोले कि लखनऊ से कर लो, यहीं घर भी है, यहाँ रह भी लोगे। हम कहे यार ये तो फसावत है, गाँव के बराबर हो जाएगा, हम निकलेंगे, मतलब वही नहीं, ताड़ से अटके ताड़ से गिरे खजूर पटके, क्या है खजूर से अटके तो पेड़ पे लटके। हाँ वही बात हो गई कि यार हम जिस अदर से गाँव से निकलना चाहते हैं, कि घर वालों से दूर जाना चाहते हैं, कि एकदम इन लोग के बीच में रह के पके नहीं, इनसे फ्रीडम नहीं थी कि कुछ निकल के एक्सप्लोर करना। लखनऊ में रहेंगे फिर डेली घर से अप डाउन करना पड़ेगा, और मौज मस्ती कुछ करनी होगी पकड़े जाएंगे। हम कहें ना, कहीं दूर दिल्ली और कहीं से करूंगा, एक्सप्लोर करूंगा, थोड़ा अकेले रह देखूं, हॉस्टल में रह के। और हमारा गांव घर कैसे परिवेश रहा, सब लड़कियां BSc BA करते हैं। हम कहे भैया हम नहीं करे, एक बार हमको इंजीनियरिंग करना है। तो लड़ भिड़ के गए भैया हम इंजीनियरिंग करने के लिए। फिर जब वहां गए तो पहली समस्या, बताइए, JLA यूनिवर्सिटी, आप लोग को पता होगा, इंडिया का टॉप 2nd कॉलेज, यूपी का टॉप 1st कॉलेज, ऐसा वो क्लेम करते हैं। तो सच में है प्लेसमेंट के मामले में, क्योंकि वहां से प्लेसमेंट सबका हो जाता है लगभग, इस समय सही बताऊंगा। आपका हुआ था? हाँ हमारा तो 2-3 कंपनियों में हुआ था, उसकी अलग कहानी है भैया। हम वहाँ गए, जब वहाँ गए तो एक दिक्कत मेरे सामने ये आई कि जो अंग्रेजी मीडियम की सारी पढ़ाई थी वहाँ पे, सारी किताबें अंग्रेजी में। पहले थी जब हम लाइब्रेरी में गए, हम कह अरे बाप रे बाप, ये तो किताबियों अंग्रेजी में लिखी बा। हाँ तो रहता ही है। हम कहे सारी सब्जेक्ट की अंग्रेजी में, अंग्रेजी की है, तो जितने सब्जेक्ट है सबकी अंग्रेजी। हमारी बत्ती गुल मम्मी को फोन किए, पड़ी, इतना नहीं रो रहे थे लेकिन हाँ मन में रोए। फिर मम्मी को फोन किया, मम्मी कही देख ला चला हुआ, हम कहे लेकिन नहीं, अब भैया आ गए हैं तो करेंगे तो करेंगे, ऐसे नहीं भागेंगे वरना भगौड़े साबित हो जाएंगे ना। और शहर वाले सब मजा भी लेते थे, जो मान लो इंग्लिश मीडियम वगैरह से गए थे, बोलते थे ईयर बैक आ जाएगी, ये आ जाएगी, तो जो बोलते थे उन्हीं की ईयर बैक आ गई। किसी तरीके से फर्स्ट ईयर निकला तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ गया। फर्स्ट ईयर में हम सही बताएं बहुत पढ़े, 10-10 15-15 घंटा पढ़ते थे, लेकिन जब कॉन्फिडेंस आ गया तो कम पढ़ने लगे। सेकंड ईयर में थोड़ा कम, थर्ड ईयर में थोड़ा कम, फोर्थ ईयर में तो एकदम मौज करने लगे। फिर हमारा सेकंड ईयर थर्ड ईयर से मन करने लगा कि हम लिखते तो थे ही, लेकिन ये करियर में नहीं था। करियर में ये था कि राइटर बनना है हमको। वहीं से एक शुरुआत हुई थी चिंगारी की, स्टेज पे जाने लगे हम, मतलब 2012-13 की बात कर रहा हूँ। थोड़ा शायरी करने लगा, कॉमेडी करने लगा, लेकिन ये था कि करियर में क्या करना है। करियर में ये था कि सरकारी नौकरी की तैयारी करनी है। तो वहाँ बैठे सरकारी नौकरी कौन सा करने वाले थे? हम भैया IAS तैयारी करनी थी हमको। हम NCERT की गए, बुक खरीद के ले आए, सब पढ़े उड़े भी, थोड़ा बहुत पढ़े। हॉस्टल में टाइम मिलता था तो हम बैठ के, पहली बात तो फिर थर्ड ईयर से ये प्रेशर हो जाता है कि कंपनीज आने लगती है, और कंपनीज जो आती है इंटरव्यू लेती है इंग्लिश में, तो हमको इंग्लिश की तैयारी करनी पड़ेगी। तो उसके लिए अखबार मंगाते थे, बहुत चीजें करते थे ट्राई। हम पे कोई इंग्लिश की क्लास ट्राई कर लें, क्या करें। तो हम भैया बैठ के पिक्चर देखते थे अंग्रेजी वाली, 15-15 घंटा, 10-12 घंटा पिक्चर देखे, 2-3 घंटा NCERT की बुक पढ़े, और कॉलेज की बुक 2-1 घंटा कभी पढ़ लें जब मतलब परीक्षा नजदीक आती थी तब पढ़ते थे। तो किसी तरह सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर मतलब निकल गया, एक बैग सब ले ला के जैसे भी था सब भैया निकल गया, आराम से निकला। थोड़ा बहुत दिक्कत आई, उतना तो हर जगह दिक्कत आती, लेकिन मैं बोलता हूँ बेस्ट मेमोरी कॉलेज की होती है। जो हॉस्टल में नहीं रहा, कोई सामाजिक ज्ञान नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं सीख पाएगा। हॉस्टल में रहना बहुत जरूरी है, तभी आपको सामाजिक ज्ञान मिलेगा। आप अभाव में रहना सीखेंगे। हम लोग 2-3 हज़ार रुपये मिलता था घर से, वही में खाते जीते रहते थे। किसी और का चड्डी मांग के पहन ली, हाँ लोग चड्डी उधारी मांग के ले जाते थे, नई चड्डी रहती। हाँ भाई, हॉस्टल के लौंडे, एक ट्रिमर था भैया, एक ट्रिमर से 100 लौंडे दाढ़ी छीलते थे। अब दाढ़ मैं बोल आप जो ट्रिमर ले या जो मन करे वो यूज करे। एक बाल्टी से आसपास के 5 रूममेट यूज कर रहे हैं, एक साबुन है, सब लगा रहा है। कोई परफ्यूम जैसे लगा के जाना, किसी लड़की से मिलने जाना, किसी गर्लफ्रेंड है तो जाके दूसरे तल्ले से दूसरे लड़के को पता है उसके पास परफ्यूम है, वाइल्ड स्टोन वाला 100-150 वाला, वो लगा लेते थे। और हम लोग के यहाँ बाइक वाइक अलाउड नहीं थी, बाइक किसी के पास था भी नहीं, और मथुरा जैसे शहर में था तो वहाँ डे स्कॉलर वाली ज़िंदगी भी अच्छी नहीं थी, तो हम लोग हॉस्टल में ही रहे, पार हो गए वहाँ तक। तो कॉलेज वहाँ से निकला, फिर उसके बाद हमारा प्लान था MBA करने का। पापा बोले कि MBA कर लो, फिर ये रहा कि मतलब प्लान था कि MBA करना, लेकिन वो बोले गवर्नमेंट से करो, IIM निकालो। हम कही तो हमारे बस का बाना भैया, अब क्योंकि हम 4 साल बीटेक करके हम समझ गए थे हमारे बस का है नहीं। मतलब आप मानेंगे नहीं, आज तक मैंने एक गवर्नमेंट एग्जाम का फॉर्म ही नहीं डाला। पापा कितना बोलते रहे, कई बार पैसों दिए। हम बोले पापा पैसा वेस्ट हो, कहीं ससुर तोहार पैसा वेस्ट हो हमार हो। हम कहा ना, हम भरे नहीं, क्योंकि हमको पता था भैया हमारा निकलेगा ही नहीं। मतलब ठीक थे पढ़ने में, ऐसा नहीं था कि गधा पसंद रहे हम भैया, 10th 11th 12th में बहुत अच्छे थे, लेकिन इंजीनियरिंग माने के बाद हमारा पता नहीं क्या दिमागे में हो गया कि
हमको जो है राइटर बनना है, राइटिंग करनी है, राइटिंग करनी है, राइटिंग करनी है, लेटरिंग करनी है। हाँ लेटरिंग करनी है। राइटिंग करनी है। फिर उसके बाद कितनी पिक्चरें मैं लिख के भेजता था, गाने लिखता था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि इससे पैसा कमाया कैसे जाए, क्या है, ये सब चीज़ें नहीं मन में था। बस ये था कि ये सब करना है मुझे नौकरी के साथ साथ। तो हम एक छोटी मोटी अपनी, हम सोचते थे कि कॉलेज के बाद हमें एक नौकरी मिल जाए छोटी मोटी, हम करते रहें और अपना पैसा भी फॉलो करते रहें। तो इस प्रकार से रहा हमारा कॉलेज, किसी तरह पार हुआ। अब कॉलेज जब पार हुआ भैया, तो ये हुआ कि नौकरी, क्योंकि प्लेसमेंट हो गया था मेरा कॉलेज से जनवरी फरवरी में ही। एक कोर कंपनी में इलेक्ट्रिकल से मैंने किया हुआ, कोर कंपनी में भी हो गया था और एक मल्टीनेशनल में भी। लेकिन मल्टीनेशनल में ये दिक्कत था, कैसे हुआ था? ज्वाइनिंग लेटर नहीं आया था। अब उसकी अलग कहानी है। बताओ। ऐसा था भैया कि मेरा एक दोस्त था प्रखर, हम दोनों जा रहे थे, मतलब सोते थे हम लोग, दिन भर सोए थे। तो कंपनी आती रहती, 4th ईयर में जो लोग बीटेक होंगे उन्हें पता होगा, आता रहता है नोटिफिकेशन आता रहता, आ गई कंपनी, जाके बैठना है। मेरे पास ड्रेस भी नहीं था, तो ले गया जबरी, चलो देकर आते हैं। हम सही बताएं कंप्यूटर में हुआ तो हम टीप लिए, सच बता रहे कोई मानेगा नहीं। प्लेसमेंट के लिए नौकरी आई थी, उसमें एप्टीट्यूड, कंप्यूटर, रीजनिंग सब कुछ था। तो वो मतलब कंप्यूटर में एग्जाम होते हैं सबके, तो वो था। मैं एक लड़का सेट किया हुआ था, उसने आंसर भेज रहा था, हम लोग चोरी फोन लेके भी चले गए। हाँ सच में, ये बात आज तक किसी को नहीं पता, नहीं तो हमारी लोग को ब्लैक लिस्ट कर देगी कंपनी किस प्रकार से आ रहा है। आपको सही बता दे रहा हूँ मैं भैया, सच में मैं फ़ोन लेके घुस गया था। अब मैं पता नहीं क्या दिमाग में आया, क्योंकि हम तो थे सर पे कफन बांध के चलते, हम लोग पता था नौकरी मिलनी ही नहीं है। और ये CS वाली नौकरी कैसे मिलेगी, क्योंकि मैं इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हूँ। हम क्या करें यार, तो चलो घुस जाते हैं। और मैं बाहर ही खड़ा था, वो फोन जमा कर रहा था, मैं इसे चुराया लेके चला गया। और मेरा जो दोस्त था एक टॉपर था, मतलब क्लास का। नहीं किया, नहीं चेक किया, इसे चुरा के नीचे लेके चले गए, घुस गए जल्दी। वो नहीं देख पाया वहाँ पे, लेकिन इन्विजिलेटर चारों तरफ थे, देख रहे थे। तो अब हम क्या किए, किसी तरह, इतना नकलची तेज थे लौंडे। तो हम जो टॉपर था वो, उसको सब आता था, तो हम बोले थे भाई तुम, डे स्कॉलर था, छुट्टी होने वाली थी, भाई रुके रहना, मैं तुमको क्वेश्चन भेजूंगा, आंसर भेजना। तो मैं फटाफट, जितने क्वेश्चन थे 20 एप्टीट्यूड रहेंगे, 20 कंप्यूटर, 20 ऐसे, बहुत उतना नहीं था, मतलब बहुत ज्यादा कठिन। भेजते कैसे थे? अरे यार वो इन्विजिलेटर जैसे चुरा के फोटो खींच लगा अच्छे से। हाँ किसी के लगे बकचोदी कर रहा, झूठ बोल रहा, लेकिन सच बताऊं ऐसे भेजे। मैं, मेरे पास वो फोन भी होगा, अगर मेरे पास कार्बन का था फोन रखा होगा, अगर व्हाट्सएप चैट वैट नहीं है, नहीं तो मैं दिखा देता आप लोग को, वो भी भेजे। भेजता गया आंसर। और जो मेरे बगल में था प्रकार, वो अपने मन से लगा रहा था, कह रहा था, मतलब वो आंसर भेजे। अब जैसे तुम पढ़े लिखे हो, तुमने वो चीज़ तैयारी की है, तो तुमको कोई आंसर भेजेगा ना, तुम मैच करोगे, यार सही तो नहीं लग रहा, मैं अपने सॉल्व करूंगा। लेकिन हाँ, हमको तो कुछ कहता बसंत ने, हम सब जो बोला सब टिक लगा दिए, क्योंकि तुमको पता ही नहीं था क्या है। हमको क्या पता, हम तो देने इसे रोज कंपनी आती थी, रोज एग्जाम देने चले जाते थे हम लोग, मुंह उठा के कभी चले गए, दे दिए एग्जाम। उसके बाद रिजल्ट आया, एक दिन खाना खा रहे थे, हो गया रिटर्न में, हो गया इलेक्ट्रिकल से बस 3-4 लड़कों का हुआ, तुम्हारा नाम, पूरा हड़कम मच गया। अरे यार मेरा रोल नंबर भी भैया 62 था, मेरे क्लास में 63 लड़के थे। हाँ वो पता है, अभी पापा देखेंगे व्लॉग तो बताएंगे, वो CPI के हिसाब से, CGPA होता था, CPI होता था, परसेंट के हिसाब से नंबर होता था। तो हम लोग नीचे से सेकंड थे, कभी फर्स्ट कभी सेकंड, यही चलता रहता था हमारा, फर्स्ट और सेकंड। तो इस प्रकार से था। तो अब वो ताजुब हो गया ना, इसका कैसे होगा, क्योंकि CS बैकग्राउंड का तो मुझे कुछ नॉलेज नहीं है, और CS की कंपनी है, तुम चले गए, कैसे देख चले आए। हो गया। फिर ये हुआ कि अब इसका पूल कैंपस होगा, मतलब यहाँ पे नहीं होगा इसका इंटरव्यू देने हम लोग नोएडा गाजियाबाद गए। वहाँ गए तो जब इंटरव्यू देने गए तो पता चला वहाँ वो पूछ रहा है, क्या बोलते हैं, कोडिंग पूछ रहा है। कोडिंग का तो सी भी नहीं पता हमको। अब आधा लोग को देखिए जो बहुत तेज बन के जाते थे, जी आप ध्यान से सुनिएगा। हाँ, जब कोडिंग करने के लिए बुलाते हैं इंटरव्यू में, तो 2-4 क्वेश्चन पूछते हैं आपको कंप्यूटर से रिलेटेड, और कोडिंग करने के लिए, लिखने के लिए दे देते हैं। तो मतलब बच्चे आ रहे थे, हम लोग फीडबैक पूछते हैं ना, अरे भाई कैसा क्या पूछ रहा है, ज़्यादा मार तो नहीं रहा है ये, भाई कोडिंग बोले तो लिखवा रहा है। और हम देख रहे थे आधा घंटा। हम चले गए समोसा खाने, हम के भाड़ में जाए, वहाँ जाके बेइज्जती करेगा साला, वैसे भी नौकरी मिलनी नहीं, कोडिंग का तो हमें सी भी नहीं आता। फिर लेकिन पता नहीं क्या हुआ, हम लोग समोसा खाने चले गए, हमको लगा इंटरव्यू सबका खत्म हो गया, तो हम बैग छोड़ के चले आए थे। मतलब इतना कोइंसिडेंस देखो, मैं बैग छोड़ दिया था, मैं बैग गया वापस लेने, तब तक उसमें HR घूम रहे, 2-4 बुला रहे, शाश्वत सिंह, कौन शाश्वत सिंह, क्योंकि मेरा ही इंटरव्यू बचा हुआ था, वो बंद कर रहे थे। और तब तक मेरा दोस्तों तक यही है, हम तो बताने वाले नहीं थे कि हम ही है। अब जबरी हो गई, यही है, चलो तुम्हारा नंबर आ गया। और हमारे क्लास के टीचर भी थे, नहीं दादा, वो लिख, चलो तू कहाँ घूम रहा है, वो लगा डांटने। हम चले गए और वहाँ जाके बैठ गए। हम क्या कर पूछा, क्या किस बैकग्राउंड में, क्या इलेक्ट्रिकल। अब हमसे कोई क्वेश्चन पूछा कि क्या पूछा था वो, तो उस समय पूछा था हाँ कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है, मतलब तो हमने बता दिया, लेकिन वो आंसर वो गलत होती है क्या? हाँ, मतलब करंट, उसने पूछा कि एम्पियर किसकी यूनिट होती है, तो हम बताए करंट कुछ ऐसा ही था कि मुझे मतलब ये पता चल गया कि एकदम जो जनरल क्वेश्चन था उसको उसका भी आंसर नहीं पता था। हम उसको गलत बता दिए पहले क्वेश्चन, वो बोला हाँ ठीक,
हम कह रहे यार इसको तो हमारे नॉलेज नहीं, बकलोल लेकिन है। हाँ, बकलोल मतलब नहीं, हमारे फील्ड की नॉलेज नहीं है। हाँ। हम इसको ऐसा कुछ अंटम करके अपने घुसाना पड़े। तो फिर पूछा अच्छा चलो छोड़ो, कोडिंग के बारे में बताओ। कंप्यूटर पे सर्च करके बता रहा था। फिर हमसे पूछा ये बताओ ये जो चार्जर है लैपटॉप वाला DC है AC है। हम झूठा बका रहा सर दिस इज देसी सीरीज और पैरेलल वाला हाँ होता बोले है। सर दिस इज सीरीज कैमर पैरेलल कैमर। एक्चुअली DC करंट वो सर्च किया तो लिखा है AC शायद, तो इसमें आ रहा है AC। हम कहा नो सर दिस इज एक्चुअली DC, दिस कन्वर्टिंग इनटू AC देन DC। ऐसे बका रहा हूँ, हमको तो पता था बच्चों नहीं कर रहे हैं। बट फिर पूछा कोडिंग आती है, ये सब छोड़ो। हम कहे यस सर आती है। कहे सी के बारे में बताओ कौन सी आती है। हम कहे सी, टेल मी अबाउट सी। हम कहे सर सी इज अ वेरी फर्स्ट लैंग्वेज ऑफ द कोडिंग एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1972 बाय डेनिस रिची। कहा दैट्स ऑल। हम कहे यस सर दैट्स ऑल आई नो। ठीक है क्यों। हम कहे सर एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर, आई जस्ट स्टडीड लाइक स्मॉल, आई हैव स्मॉल नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, आई स्टडीड इन फर्स्ट ईयर। ऐसा अंग्रेजी में चाप दिए। मतलब उनको कुछ नहीं आता। वो हम आखिरी कैंडिडेट बच्चे हुए थे, तो सोचा इसका मजा लेते हैं। अच्छा बोलो कहाँ से है, कहाँ से हो। मैं सोचा बोलूंगा जौनपुर, तो जौनपुर बारे में पूछेगा तो थोड़ा ही बहुत है उसके बारे में बताने। तो बोला सर वाराणसी। आओ टेल मी अबाउट वाराणसी। सर इट इज वेरी अद्भुत प्लेस। हम हिंदी अंग्रेजी में चाप वेरी नाइस प्लेस, यू नो हिस्टोरिकल प्लेस। ये एवरी हाउस हैज अ मंदिर, मंदिर हैज एवरी हाउस। जितना मुझे आ रहा अंग्रेजी हिंदी सब चापे पड़। यस यस विश्वनाथ जी ये वो खूब बता रहा हूँ हिस्ट्री उसके बारे में। घुस गया। सुन रहा है। कह रहा अच्छा ठीक है आपकी हॉबीज क्या है। हमका सर हॉबीज है मेरी सर लिसनिंग म्यूजिक। पहला तो हम लोग CV में ही डालते हैं लिसनिंग म्यूजिक, ये म्यूजिक। हमका ये सब बताएंगे तो यार ये तो कॉमन हो जाएगा। मैं बोला सर डांसिंग एंड मैं पोइट्री भी उसमें करता था, यूट्यूब चैनल भी दिखाया उसको सर ये सब करते हैं। तो बोला डांसिंग आती है तुमको। उसमें भांगड़ा का एक चैनल बनाए हुए थे, भांगड़ा डालते थे उस पर। तो कहा यू नो डांसिंग। हम कहे हाँ सर। कैन यू डांस हियर। हम कह रही यार ना। हम कहे यार सर आई कैन डांस एवरीवेयर। झूठा गाना बजाया लैपटॉप हम डांस उस की है की थी। हाँ अरे वही 2-3 मिलाई थे तो लास्ट में डांस उस की करा कोई शायरी सुनाओ। हम कहे बस सर ये शायरी भी सुना दिए। तनहा है बिल्कुल खाली बैठे रहते हैं तो नाटक चिप्पियां भी तोड़ दिया करते हैं, और जितनी शराब तुम उसके गम में हर रोज पीते हो तो उतनी तो हम गिलासों में नीचे छोड़ दिया करते हैं। अच्छा तो फिर भैया वो हुआ। फिर हम देखे चले, हम तो जान रहे थे बकचोदी है कुछ होगा नहीं। लेकिन 2-3 महीना बाद रिजल्ट आया तो मेरा नाम भी आया। तो फिर पूरा क्लास हमसे बातें नहीं कर रहा है। डिस्टर्ब हो गए। होता है ये। हमको समझी में ये क्या हुआ। हम कहा मेरा हो गया। उसमें एक था कि तुमको एग्जाम देना पड़ेगा, 1 महीना कोर्स करना पड़ेगा, तब जाके तुम्हारा ऑफर लेटर आएगा। अब हम कोर्स कैसे दें क्योंकि सी में था, मतलब कंप्यूटर नॉलेज में था। तो फिर हम कहे जाने दो यार, हो भी गया तो कोई फायदा तो है नहीं, ये कोर्स कैसे करेंगे हम। सब बच्चे कोर्स कर रहे हैं जिनका आए, मतलब जान ला वहीं से कटना शुरू हो गया। दोस्त कोई बोल ही नहीं रहा है क्योंकि किसी प्लेसमेंट नहीं हुआ। सोच रहे इसका कैसे हो गया। पहली बार जो पढ़ने वाला लड़का नहीं था उसका हो गया तो थोड़ा यही चीजें हैं भैया। तो फिर वहां से प्लेसमेंट हुआ तो मतलब वो ना के बराबर ही हुआ। हमारा एक और भी प्लेसमेंट हो गया था, क्या बोलते हैं कोर कंपनी थी, उसमें से ही गए थे इंटरव्यू देने के लिए। मतलब जबरदस्ती हमारा दोस्त लेके गया, वही चल तुम भी दे दो रिटर्न। हम रिटर्न दे दिए, फिर इंटरव्यू देने चले गए। हमको लगा नहीं कि उसमें हमारे क्लास से 10-12 बच्चों का होगा, उसमें भी हमारा आ गया। फिर कहें हम इसको कैंपस के किसी एग्जाम में नहीं बैठाना है, साला जिसमें जा रहा है इसकी किस्मत अच्छी सब में हो जा रहा है। कौन कह रहा था? दोस्त नहीं, जैसे होता है इंजीनियरिंग में कि एक बच्चा अगर एक कंपनी में प्लेसमेंट हो गया तो दूसरी कंपनी में आपको बैठने नहीं देंगे क्योंकि आप 2 नौकरी करेंगे नहीं और किसी और की नौकरी आप खा जाएंगे। तो हम गलती से बैठ गए तो उसमें भी हो गया। तो ये बात थी भैया। और आगे उसके बाद तो बहुत स्ट्रगल रहा भैया। केरला गया, फिर उसके बाद 3-4 महीने बाद ऑफर लेटर किसी तरह आया। मैंने कोर्स कंप्लीट किया, केरला गया। उसके पहले अर्बन क्लैब पे काम किया, दिल्ली जाके कितनी फ्रॉड वाली कंपनियां थी रोज जाते। हाँ रैपिडो में काम किया। उसके बाद भैया क्या बोलते हैं, मैंने ये पॉलिसी बाजार में काम किया 3-4 महीना। कई सारी कंपनी और एक छोटे स्टार्टअप भी है उसमें 3-4 कंपनी, मतलब 3-4 महीने में 3-4 कंपनी मैंने बदल दिया। कहीं पीजी में पड़े हुए हैं, कहीं किसी फ्लैट में चले जा रहे हैं, किराया नहीं भरे हुए, पीजी वाला भगा दे रहा है, रात को भाग। बड़ा एडवेंचरस जिंदगी थी। इफ्को चौक पे रहते थे, वहां पे भैया पूरा रेड लाइट एरिया। मैं पहली बार गया उतरा गुड़गांव में इफ्को चौक, मुझे लगा ये औरतें क्यों खड़ी हैं, हमको लगा किसी की शादी होती है लाल पीर पहन के जा रही हैं। फिर बाद में आए तो दोस्त बताइए रेड लाइट एरिया में करे साला। हाँ, तुमको पता नहीं होगा। तो इस प्रकार से भैया मतलब मैंने अपनी जिंदगी के 4-5 साल तो काटे हैं भैया। गुड़गांव रहा हूँ, नोएडा रहा हूँ, दिल्ली रहा हूँ, साउथ दिल्ली रहा हूँ, ईस्ट दिल्ली, वेस्ट दिल्ली रहा हूँ, एकदम नोएडा एक्सटेंशन में रहा हूँ, गाजियाबाद में रहा हूँ। मतलब हर जगह हर चीजें ट्राई करी और मेरा मन हमेशा से वही था कि रोल कैमरा एक्शन, रोल कैमरा मतलब लिखना था। तो फिर वहां से प्रैंक चैनल शुरू किया धीरे धीरे। यू नो कि तुम एक्टर से ज्यादा डायरेक्टर अच्छे। मैं पहले डायरेक्ट ही तो करता था। पहले मैं प्रैंक वीडियोस दूसरों को लाया बनाता था। गाइस सिखाता बहुत अच्छा है, मींस
हम लोग को एक्ट करना। तो भैया उसके बाद जो है हम लोग प्रैंक चैनल शुरू किए। एक प्रैंक चैनल चला धीरे धीरे चलते चलते, क्योंकि मैं उसमें प्रैंक देखता क्या था। नाम था तुम्हारे प्रैंक? द सिविलियन प्रैंक्स करके, सिंपल शाश्वत प्रैंक करके, जो कभी सिंपल शाश्वत नाम से हो गया। मतलब वो चैनल हैक हो गया मेरा 1 लाख सब्सक्राइबर होने 14 दिन में। मतलब 30 दिन में हो गए थे 1 लाख सब्सक्राइबर। उस पर बहुत फास्टेस्ट ग्रोइंग चैनल था, हैक हो गया और वापस ही नहीं आया। इतनी किस्मत खराब मेरी भैया कि यूट्यूब की पॉलिसी थी तुम्हारी इस फील्ड में हाँ खराब है किस्मत ना। खराब नहीं है, मतलब धीरे धीरे आया। अब क्या बोले को किस्मतें खराब थी कि यूट्यूब के हैक मैं चैनल पहली वापस बार आते हैं। पब्लिकली बोल रही हूँ, ये जिसको भी बनाया है इस फील्ड में वो इनसे आगे ग्रो करेगा। अरे वो सब तो आगे पीछे क्या सब अपने किस्मत के लेकर आते हैं भैया। हम किसी के भैया पालनहार कालनहार थोड़ी हैं। मतलब ऐसा नहीं है जो किसी के साथ अगर तुम गलत करोगे ना तो गलत ही होगा। हम तो बस एक जरिया है। जैसे हमको रहता है कि हमारे साथ हमारे आप दोस्त जुड़े हैं, आपको हम पूरा सपोर्ट करेंगे, एकदम है। तो ऐसा कुछ वो दोस्त भी तुम्हें सपोर्ट कर रहा है कि नहीं, ये भी तो जरूरी है। वो अलग, वो उनकी नियति है भैया। वो सब तो पुराने दिल्ली में था, उस तरह से रहा। बहुत सारे चैनल, 2-3 चैनल चले, फिर डिस्प्यूट हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई। यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, दिल्ली में थे तो कई सारे चैनल चलते। फिर होते होते फिर कोरोना लॉकडाउन में यहाँ चले आए। फिर यहाँ कोई काम नहीं, फिर हम इंस्टा पे वीडियो थोड़ा थोड़ा बनाने लगे। यहाँ पे भी हम प्रैंक शूट करते थे, कई सारे बुला बुला के एक्टिंग करवाते थे लोगों से। फिर धीरे धीरे वो मतलब उससे अच्छी खासी कमाई होती थी दिल्ली में भैया। ऐसा नहीं कि मेरा महीने का 40-50 वहाँ पे भी कमाता था मैं यूट्यूब चैनल से भी। फिर फेसबुक पेज एक मैं चलाता था, उस पर भी 3-4 लाख फॉलोअर हो गए। हम लोग 2 दोस्त थे, मिलकर चलाते थे। ऐसे कई सारी चीज़ें थी। फिर मुझे ये लगा कि मतलब ये सब थोड़ा सा भद्रता हो रही है, ये सब नहीं किया जाए। फिर हम व्लॉगिंग भी शुरू कर दिए थे। मतलब आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले व्लॉगिंग कर रहे हैं। अभी आप लोग धीरे धीरे देख रहे हैं। फिर इंस्टा पे मैंने सोचा कि अवधि में वीडियो बनाई जाए, तो अवधि वीडियो बनानी शुरू की। फिर यही लखनऊ हम ट्रांसफ़र ले लिए। लखनऊ अभी 2-3 साल से रहने लगे, अपना फ्लाइट भी हो गया, पापा भी रहे हैं, तो हम कहे कि मतलब हाँ और क्या, ये हो गया कि महोत्सव का भी काम रहता है पापा, तो हम वो भी देख लेते हैं। फिर तुम मुझसे मिल गए। हाँ फिर अभी तो तुमसे तो 2 साल पहले मिले हैं, 4 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। फिर तुमने शादी कर ली। उसके बाद शादी अभी कर ली है, संक्षेप में यही है। उसके बाद शादी कर ली है, अभी नौकरी चल रही है और ऑन होल्ड पे है मेरा प्रोजेक्ट इस समय। अभी तो मैंने लिया नहीं हुआ क्योंकि अभी गर्मी छुट्टी कह रहा हूँ, शादी की छुट्टी ली हुई थी। फिर प्रोजेक्ट ज्वाइन कर लेंगे अभी भैया। हम कहे थोड़ा शादी में 1-2 महीने मुझे ब्रेक चाहिए, 2-3 महीना कम से कम, उससे कम नहीं। अभी थोड़ा थोड़ा काम करते हैं, यही सब है। और अभी अच्छा खासा अपना ठीक ठाक ये भी चल रहा है। तो जो चीज़ हमेशा से करनी थी घूम फिर के, मतलब मैंने 2017 से ही शुरू किया है। कैमरा उठा के चैनल कितने सारे बनाए गए, सब चले, अच्छी चीज़ें ट्राई करी, कॉमेडी, स्केच, मतलब छोटी शॉर्ट फिल्म भी, कॉमेडी, सब चीज़ें बनाई। प्रैंक तो मेरा बहुत चलता था भैया। तो फिर अब पहुँचते पहुँचते यहाँ पे पहुँचे। अपडेट ये है, अभी मैं एक लड़का हूँ, माता पिता का अपना बच्चा हूँ, बड़ा घर का बड़का हूँ, जिम्मेदारी है। बाकी अभी हाल ही में इनसे शादी हुई है तो एक पति भी हो चुका हूँ। अभी थोड़ा स्टेबल लाइफ है यहाँ पे कि अपना घर है, अपना घूमे खातिर गाड़ी भी आए, 2-4 दिन में वो आई है ही, और काम कर रहे हैं भैया। हाँ ये है, और आप लोग के दिलों में राज कर रहे हैं। और ये है कि काम कम नहीं हुआ है। हाँ। कभी भी ये नहीं कि स्टेबल मतलब कि काम कम हो गया। पहले हम 10-12, पहले भी 5-7 घंटा सोते थे, अब हो सकता है 8 घंटा कभी कभी सो जाते हैं। लेकिन सोने का मतलब हमको नींदिया में सोचते रहते हैं, बैठ के कंटेंट सोचते रहते हैं, चलता रहता है। तो ये जान लीजिए आप लोग को तो एक बनी बनाई चीज़ें दिखती हैं उस पे 30 सेकंड के रील, लेकिन उसके पीछे मेहनत 4-5 घंटे की होती है। तो दिन में पूरा दिन भी लग जाता है। इसके पेज की वीडियो है, मेरे पेज की वीडियो है, यूट्यूब की वीडियो है, तो कई सारे, हाँ फेसबुक की अलग से वीडियो है, बड़ा ब्लॉग भी उसी में शूट करना है। टीम भी है अभी, धीरे धीरे 2-3 लोगों की टीम भी है हम लोगों की, मतलब हमें छोड़ के अपने पास। और धीरे धीरे टीम ये बड़ी भी होगी आगे, और भी 1-2-4 प्लान्स हैं। तो मतलब इस फील्ड में अच्छा करना है भैया, आप लोग की दुआ है। बस ये है कि क्लीन चीजें दिखानी है। हाँ, ये मोटिव है, पैसे ज्यादा ये मोटिव है। हाँ, एक अच्छा नाम हो हम लोग का। हाँ, ये है मोटो। हाँ, और हम सिर्फ अपना ग्रो ना करें, हम लोग के साथ सब लोग ग्रो करें। ये है जो हमारी टीम है, सारी कुछ ग्रो करे, ये है जो भी हमारे साथ जुड़े हो। और मैंने तो बहुत अपने स्ट्रगल की कहानी बहुत संक्षेप में समझा दी, क्योंकि ये एजुकेशन की बात बतानी थी इसमें। आई डोंट हैव एनी स्ट्रगल। ये है। और बाकी जो लोग भी काम कर रहे हैं पूछते हैं भैया हमें ये किया है, बीटेक किया है, ये किया है, ये जॉब मिल रही है 5,000 4,000, मैं बस ये बोलूंगा आप 2,000 की मिल रही है, आप शुरू करिए। हाँ, काम सीखिए। मैंने भी भैया 2-2 4-4 5,000 10,000 5,000 12,000 ऐसे जॉब करिए भैया, लेकिन बस सीखने के लिए ये हमेशा रखो कि वहाँ जो काम, जैसे कोई होता है ना 8 घंटे की जॉब रहती थी, मैं 10-10 घंटा वहाँ बैठ करता था, सोचते थे कि सीखने को मिल रहा है। मतलब ये है कि हमें नॉलेज पता तो चले। पहले कोई कंप्यूटर चलाने के दे दिया अपना, हम खरीद के चला नहीं पा रहे, तो उसमें और चीज़ एक्सप्लोर करेंगे, देखेंगे। और हमारा तो यही रहा है तजुर्बा। बाकी कोई सक्सेस से चढ़ जाए तो हमें उसका फार्मूला तो नहीं पता, लेकिन हमको यही पता है कि धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे चीजें जुड़ते आएंगी
और जीवन तो भैया ऐसा है कि ऐसा आप सोचिए कि तुरंत आज सेटल हो गए, अब इसके बाद कुछ नहीं करना, तो ऐसा कोई जीवन नहीं है। आपको 10 करोड़ भी दे दें, आप कल खत्म कर देंगे, 1 महीना मैक्सिमम। तो जो धीरे धीरे चीज़ें आती रहती हैं उसको संजोते रहते हैं, बनाते रहते हैं। अभी तो जीवन में बहुत कुछ करना है भैया, घर बनाना है, गाड़ी मान ले रहे हैं, धीरे धीरे घर बनाना है, भाई की पढ़ाई है वो भी कंप्लीट हो जाएगी अगले साल, माँ बाप के लिए कुछ करना है, उनको घुमाना है, बहुत सारे काम हैं, बहुत सारे गोल्स अभी बना रखे जीवन में। अब यही सब है। और बाकी है कि हमारे टीम में जो लोग जुड़े उनकी सेवा हो, और जो हमारा गांव घर है, मेरा स्पेशली आसपास का जो है क्षेत्र, मैं चाहता हूँ थोड़ा सा वहाँ मदद की जाए बच्चों पढ़ाई को लेकर, लाइट को लेकर, थोड़ा बहुत अगर उनका नाली या सड़क इस टाइप का छोटी चीज़ें हैं, किसी को मैं कुछ आवास है कुछ इस टाइप का प्रोवाइड करा सकता हूँ, बना सकता हूँ, तो उस टाइप का छोटा छोटा चीज़ें करूँगा। ये मतलब आगे गोल है। ये मेरा ये गोल है ही नहीं कि गुच्ची, अरमानी, सीके ये सब पहनना, हम अभी भी शर्ट वही पहनते हैं, तो हमारा कोई ऐसा बड़ा नहीं कि अपने ऊपर उड़ाना है, मुंह रगड़ने वाली 1000 की क्रीम लगानी है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है भैया। यही अल्टीमेट गोल है। अब लगे हुए हैं, देखते कितना सफल होते हैं विफल होते हैं वो नहीं पता, लेकिन काम करते रहेंगे बस। माई बाप का घर परिवार का साथ है भैया, यही सब चल रहा है। ये रही हमारी छोटी सी कहानी। और अलग टॉपिक पे कैसे क्या हुआ वो आप हमें कमेंट करेंगे तो मैं उसका बारे में भी बताऊंगा कि कैसे नौकरी मिली, आपको कैसे मिल सकती है, किस फील्ड में आपको चाहिए, और उस फील्ड का अगर हमें जानकारी होगी, कंटेंट क्रिएशन में अगर आपको आना चाहते हैं तो कैसे आना चाहिए। कुछ नहीं आना चाहिए, अब तो बहुत आसान है, कैमरा उठाइए, वीडियो बनाइए। आप लोग इस पे कमेंट करिए कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन है जी रिगार्डिंग इनके। तो ये सारी चीजें थी भैया हमारे बारे में, यही है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर है लड़का, दूसरा आईडी भी देखते हैं, इंजीनियर लड़का सच में है, कंटेंट क्रिएटर है, पति है, पुत्र है, पोता है, भतीजा है, भांजा है, इतनी सारी पदवियां हैं, और बस सही है, लाइफ ठीक है, अच्छी है। हम तो कभी कंप्लेंट ही नहीं किए भैया। जब हम दिल्ली में रहते थे तो हम लोग को ये अब ऐसा आंसू रुलाने वाली दिखाने के लिए नहीं बता रहा हूँ कि हम लोग पास बिस्तरा भी नहीं था सोने के लिए, ज़मीन पे सोते थे भैया। ऐसा गए थे शुरू में तो क्या बोलते हैं वो, अब बोलेंगे पिताजी वाली कहानी मत सुनाओ TRP के लिए, तो वो बोले झोला नीचे लगा के सोते थे ऐसे, तकिया किया, कौन लौंडेपना में कौन तकिया किया खरीदता है यार, वही झोला नीचे लगा लेते थे, कभी चदरा मोड़ लगा लिए, सोते थे आराम से। तो वो वाली भी जिंदगी अच्छी थी, वाली भी जिंदगी अच्छी है। मतलब इस प्रकार से ये भी रहती है हमारे साथ, इतने दिन में ये भी जान गई है कि ऐसी इस प्रकार से हम ढाल लिए हैं अपने आप को कि मतलब हमको AC मिले तो ठीक, ना मिले तो ठीक, खटिया सोना पड़े तब ठीक, बाहर वाले कमरे में सोना पड़े तो ठीक, अंदर सोना पड़े तो ठीक, चलने के लिए पैदल है तब ठीक। अब हाँ ये होता है कि थोड़ा सा आदत पड़ जाती है जब थोड़ी सी लग्जरी, मतलब इन सब चीज़ों नॉर्मल चीज़ों पंखों में तो दिक्कत होती है, लेकिन ऐसा कुछ हमारे साथ तो अभी नहीं है फिलहाल भैया कि हाँ किसी चीज़ की आदत पड़ गई। हाँ अभी है तो यूज कर लेते हैं, ये चीज़ है, पंखा है, AC है तो मैंने यूज कर लेता है, बस ये है। नहीं तो हम लोग तो अपना वही भी हमारे अंदर लौंडपना अभी भी वही है। 4 लौंडे जैसे मिले हम भूल जाते हैं शादी के। हाँ ये फोन करती है हम भी हैं, अरे यार भूल गए, तो 4 लौंडे जहाँ मिले हम भैया कहीं सो लिए, खा लिए, पी लिए, उड़ लिए। इसका रहता है थोड़ा सा चूजी है, ये खाना ये पीना, हम लोग दाल चावल इंठा खाए पिए निकाला टाइम, ये चीज़ है। हमको बड़ा मतलब एक चीज़ लगती है वही कि हमारे आसपास जो लोग रहे सब लोग हैं उनको मेरे थ्रू कुछ ना कुछ फायदा हो, मतलब मेरे से जुड़े हुए आप लोग हैं, कोई भी जुड़ा हुआ मुझसे, मेरे थ्रू कुछ ना कुछ फायदा हो, ऐसे ना रहे, मतलब टहल बिगारी ना किसी को मैं करवाऊँ कि अपने फायदे के लिए किसी का यूज करूँ कि हाँ हमारे साथ कोई जुड़ा हुआ है तो हम उसका मैं चूज लूँ और उसको कोई फायदा ही नहीं मिल रहा तो फिर मैं खुद मना कर दूंगा, भैया नहीं आप मेरे साथ मत रहो, आपका कोई फायदा नहीं हो रहा है मेरे थ्रू, ये चीज़ है भैया। बाकी इसकी हम पढ़ाई के बारे में पूछिए, ये क्या पढ़ी लिखी है, क्या करी है, हम तो जान रहे हैं, आपको जानना है। और वैसे हाँ एक चीज़ और बता दूँ, इसका भी चैनल है, शायद ये वीडियो बहुत लंबी हो गई होगी तो आप लोग इतना इंटरेस्ट नहीं ले देखने के लिए। बाकी ये बता दें अभी संक्षेप में बता जी क्या किया है क्या है। हाँ ठीक है, तो जैसे कि आप जानते हैं मेरा नाम हर्षिता सिंह है, मैं इनकी पत्नी होने वाली नहीं हूँ, हो चुकी हूँ। और मेरा जो भी पढ़ाई हुआ है कुछ थोड़ा बहुत गांव से भी हुआ है, वहाँ पे भी एक स्कूल था द हर्मिटेज स्कूल, कुछ लोग जानते होंगे। फिर गोरखपुर में एक स्कूल है PN नेशनल पब्लिक स्कूल पिपराइज पे, वहाँ पे हुआ है। फिर कुछ दिन वहाँ पे हुआ 10th तक पढ़ाई। फिर यहाँ पे हम LPS में चले आए जो गोमती नगर वाला था, वहाँ पे मेरी हाँ CP सिंह वाला। फिर वहाँ मेरी 11th 12th हुई, फिर वहाँ मैंने पढ़ा, फिर उसके 12th के साथ ही मेरा नीट क्लियर हुआ, तो उस समय कोरोना आ गया। अभी नहीं बताएंगे नीट में क्या था, KGM में जिसने एडमिशन लिया था, हाँ 1 साल करके छोड़ दिया, हालांकि मैं तब नहीं था इसकी जिंदगी में, नहीं ये दूर दूर तक नहीं, ये अपने कॉलेज कर रहे हो। हाँ कॉलेज कौन से ईयर में किए तुम? 2020, हाँ कोरोना कब आया था? 2020 में हाँ तभी 20-21 में आया था, हाँ तभी 20 में हम 2 साल नौकरी करते हुए हो गया था हमको भैया। छोटे बानू भाई लड़का तू बहुत बड़ा है। तो फिर वहाँ पे मतलब जिस साल मैं
कॉलेज पास आउट हुआ उस साल तुम 10th में थी? हाँ। ओहो माय गॉड, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बट आई एम हैप्पी। फिर वहाँ पे करने के बाद जानते हैं कोरोना आ गया, तो घर पे सब लोग चले गए, तो हम लोग भी यहाँ से घर गए। वहाँ पे फिर लैपटॉप लिया गया, ऑनलाइन क्लासेस करते थे। आकाश भी ज्वाइन कर लिए, कि होता है ना कि चलो MBBS ही चाहिए, तो MBBS के लिए आकाश ज्वाइन किया। फिर ये भी उस समय बड़ा रील चलता था UPSC, देख ली लग रहा है। हाँ, बहुत लोग वायरल थे। सबको देख के तो हम UPSC का भूत चढ़ गया। हाँ, उस समय एक चैनल था, बहुत ग्रो किया था। 2 चैनल था बल्कि, एक एग्जामपुर, बहुत ज्यादा वो चैनल विवेक सर जिसमें थे, एक रोजगार विद अंकित था, अभी भी है। वो भी है, दोनों चैनल है। हाँ, तो मैं उससे सुनी, तो उसमें UPSSC पेट नया नया आया था उस समय। तो मेरे पापा बोले उसका फॉर्म भर दो, तो मैंने पहली बार कोई ऐसे 1 डे एग्ज़ाम का फॉर्म भरा, तो UPSSC पेट दिया। वहाँ पे उसमें मेरा हो गया, तो फिर उसमें कुछ मार्क्स मेरे कम थे, तो लेखपाल रहते रहते मैं चुक गई। फिर मैंने एक बार और फॉर्म भरा उसका, फिर उसका भी है, तो लेखपाल तक पहुँची। तो लेखपाल की कहानी कुछ और है, बस लेखपाली ने गाँव जाने नहीं दिया गया भैया। लेखपालीन होती क्योंकि बिहार का साना था, तुम्हारे साथ बिहार का भरा था। अरे सबको नहीं, यूपी का ही था, यूपी का ही था। तो सब लोग ये बोले इसको कि 2019 के बाद, उसके बाद यूपी का लेखपाल का वैकेंसी था। कोई इतना लाइटली ले रहा था, ये कौन जॉब है, ये कौन जॉब। फिर हमको उसी से पता चला कि लोअर PCS भी होता है। तो लोअर PCS के लिए मेरे मार्क्स कम थे, तो लोअर PCS, तो मतलब लोअर PCS होता है जो लेखपालीन तुम छोड़ दी। हाँ, मतलब छोड़ दिए, कहाँ किए नहीं तो छोड़ना ही हुआ ना। ओहो, उसके बाद पहले तू तो 1,50,000 सैलरी बैठे बैठे काम ना करे पड़ते यार। अरे लड़कियों के लिए जॉब कहा जाता है सिक्योर। हां, फीता लेके नापना पाउदरू खेत होता अपन। चल कैसे पढ़े भी थे हम, बहुत सारा चीज उसमें नापने होने का। रख भी गए, कै बिसा गए, कै बिघा बा, सूत 1 सूत 2 सूत। हां, सूत बड़ा टिटिम्मा होता है, लेके बोला लट्टू नापती, खसरा खतौनी सब नापना होता है। ये सब लोग सब पढ़े। बहुत लोग उस समय भी जुड़े थे लेखपाल के, जब क्लियर हुआ था तो कि कई लोगों का क्लियर होता साथ में। फिर लेखपाल का हुआ, फिर हम जाने उस समय की 1 डे एग्जामिनेशन से लोअर PCS होता है, PCS होता है। तो PCS का फिर सोचे अरे लोअर PCS का तो PCS क्यों नहीं कर सकते हैं। फिर हम जैसे ही लॉकडाउन खुला, मैं यहाँ पे आई लखनऊ में, वहीं पे ढूंढ ली थी मैं। तो यहाँ पे अभी तक दृष्टि नहीं आया था। नो, दृष्टि आया ही नहीं था, आने वाला था। हमको बात पता भी नहीं था कि आने वाला है। फिर मैं यहाँ पे भूमि IAS, मतलब पहले मैं रूम ली, फिर वहाँ पे जो पास में कोचिंग मुझे जाए टाइम ना लगे जाने आने में, तो इसलिए मैं पास में जगह रूम ली। वहीं पे भूमि IAS था, गोमती नगर वाला, वहाँ पे मैंने भूमि IAS में ज्वाइन किया। और वहाँ पे मुझे सच में मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा, मैं शुरू से बायोलॉजी स्टूडेंट रही हूँ, और मेरी बायोलॉजी सच में बाय गॉड ग्रेस बहुत अच्छी है। जो भी लोग जानते हैं वो लोग मतलब जानते होंगे मेरी अच्छी थी बायोलॉजी। और उसके बाद जब बायोलॉजी तुम्हारी भी अच्छी है। हाँ, तो बायोलॉजी सिर्फ, और कोई नहीं। मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। मैं साइंस साइड से था लेकिन बायोलॉजी पढ़ा था। अच्छा, जाते हैं सब लड़के पढ़ने वाले मैथमेटिक्स वाले बायोलॉजी क्लास में। फिर वहाँ पे मुझे ये नहीं पता चला कि मैं गई वहाँ पे, तो मेरा इतना अच्छा चलने लगा है, हिस्ट्री सब मुझे। और वहाँ पे जैसे वो होता था टेस्ट, हाँ टेस्ट, उसका नाम था कुछ PNA कुछ करके था, जैसे प्रीलिम मेंस और इंटरव्यू, PMI वो कराते थे हर मंथली बेसिस पे भूमि IAS वाले। उसमें मैंने 2 महीने किया और दोनों महीने में उसमें टॉप की थी। वाह। मेरे पास पिक्चर में भी होगा तो मैं अपलोड कर दूंगी। तो उसमें बहुत मेरा हमेशा फर्स्ट पे सेकंड पे ही नाम रहता था। तो वहाँ पे मैं अच्छी स्टूडेंट बन गया। मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैं जो इतने साल से सब्जेक्ट पढ़ रही हूँ उसमें मेरे इतने कम मार्क्स आए नीट में, और अगर मैं इसको मैं अभी जस्ट पढ़ रही हूँ तो मैं इतना अच्छा कर रही हूँ, तो मैं इसमें कर सकती हूँ। मुझे ये रियलाइज़ हुआ। तो बहुत 1 महीने बाद सोचने के बाद मैं बोली डिसाइड ही कर ली, यही करूँगी मैं अपनी लाइफ में। फिर मैंने 2 महीने पढ़ा, फिर तब तक दृष्टि आ गया। अब ये होता है ना कि दृष्टि में भाई दृष्टि आ गया। तो अमीरों वाली कोचिंग बोलते हैं दृष्टि को ना, अमीरों वाली कह लो, या फिर मिडिल क्लास आदमी तो नहीं पढ़ता दृष्टि में। हाँ, फिर दृष्टि में वहाँ पे 40,000 बल्कि दिए हुए थे फीस छोड़ के मैं दृष्टि में आ गई। दृष्टि में आई, यहाँ पे भी अच्छा में ठीक ठाक रहा। पे भी यहाँ पे भी टीचर्स अच्छे थे, अमित सर थे। एक दिन मैं बेटा गया, दृष्टिहीन हो गई। उसके बाद कहानी यही है, कट टू यही लाइफ है। दृष्टि के बाद मैं मिला, उसके बाद शादी ब्याह, मिलन नहीं, पढ़ाई चलती रही इसकी, उसके बाद शादी भी हुआ। अब यहाँ आ गई है, ये यहाँ आ गए। अब यहाँ पे अब पढ़ाई करें, अपना कंटेंट क्रिएशन करें, कोई बाउंडेशन नहीं है। वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं क्या करूँगी। दादी कोई हाँ ये नहीं है, लेकिन हाँ सबका मन है कि मैं मतलब सरकारी जॉब करूं, और सबका होना भी चाहिए। और ऐसा नहीं है पढ़े लिखे नहीं है वाला कैले हो तू, थोड़ा सा मेहनत करके तो हो गए हो तू। हम ना उसी का कर लियो तो डेंटल का तो आराम से हो गया था। तो ये मतलब KGMU में 1 साल करके छोड़ चुकी है, और लेखपालीन 2 चीज ये
मतलब एकदम एज से चली आई है। अभी भैया हम लोग जा रहे हैं, सभी भैया लोग फिर से आ गए हैं, अंशु भैया, सीसू भैया, भाभी, सभी लोग ने बुलाया, रोस्ट्री जाएंगे। फिर कल जो आप लोग को दिखाए थे ना कि हम लोग गए थे वहाँ पे क्रिकेट खेलने के लिए, तो क्रिकेट खेल नहीं पाए थे, लोग कम हो गए थे। आज अभी सबको बुलाएंगे तो क्रिकेट भी खेला जाएगा, पहले प्लान ये है। और वो लोग रोस्ट्री पहुँच गए तो हम लोग भी रोस्ट्री जा रहे हैं, बुलाया सब लोग बैठ के बातचीत के लिए। ऐसे ही मतलब बहुत दिन बाद आते हैं तो बैठने का मौका मिल रहा है। अंशु भैया 2-3 दिन में चले जाएंगे भैया, यही सब है। तो अभी फिलहाल हम तो देखिए यहाँ पे हो गए हैं रेडी, और यहाँ पर देखिए धर्म पत्नी की भी रेडी हो गई है दोस्तों। पे सभी भक्तगण एकत्रित हो गए हैं, यहाँ से लेकर वहाँ तक। ये झोला के लेकर ऐसे में भैया थोड़ा सा एस्थेटिक खराब कर रहा है भैया, थोड़ा सा एस्थेटिक थोड़ा सा खराब कर रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, नीचे कर दिया जाए इसको। ये देखिए हमारे कवि साहब आए, 2 लाइन बोलेंगे, बोलिए 2 लाइन। थोड़ा माहौल बन जाएगा, कुछ तो 2 लाइन बोल दीजिए भैया प्लीज। बिना माहौल के हम लाइन नहीं, कुछ लाइन बोल दीजिए भैया। हाँ बोलिए। कुछ बता रहे हैं, आओ मेरी बहनों बदल बदल के पहनो, आओ मेरी बहनों बदल बदल के पहनो। ये तो कहीं का कॉपी पेस्ट आप चेप कर रहे हैं ऐसा मुझे लग रहा है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, सिखा भाभी आंख मारी, सीसू भैया बेहोश। ओ वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, प्रेक्षा भाभी आंख मारी, खुशू भैया बेहोश। खुशबू यहाँ से, खुशू भैया हंस दे, देखिए ये देखिए। अरे भाभी भी आ गई, भाभी सुनी नहीं। अरे आप झोला ले कहाँ घूम रही है भाभी। ओहो भाभी, ए भाभी के लिए तो बोल दिए, भाभी सुनी नहीं पाई नहीं। डब्बे में डब्बा, डब्बे में खरगोश, सीसू भैया आंख मारी, सीखा भाभी बेहोश। ये देखिए अभी ये लोग इंतजार, कुछ ऑर्डर करवा बैठे, काम चली। वो आली ओली अत्याधुनिक वाली चीजें नहीं पता। ये सब क्या है? ए भाभी इनको अत्याधुनिक नहीं पता, ब्लैक कॉफी पीते हैं। हमरे बुआ के लोग छोड़ के आवा था, ये गलत है। मैं जा रहा हूँ अपने बुआ को खुद छोड़ने के लिए। हम लोग गलत कर दिए भैया। हाँ यहीं लेते हैं, यहाँ नहीं आएंगे, जाएंगे वहाँ पापा। ओह माय गॉड, यस यस, तो जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे आइटम आया हुआ है, ये चाउमीन है, खाबू खाली रही गऊ है, गऊ वाले हाँ खा हुआ चाउमीन है। और ये देखिए यहाँ पे दोस्तों पिज्जा आया हुआ है बहुत तगड़ा। और ये भाभी का स्पेशल वाइन आई हुई है, भाभी वाइन पीती है मेरी। ये लीजिए भाभी वाइन, ऐसे ऐसे करके पीना होता है ना, ये लीजिए वाइन पीजिए। ए भैया वाइन पिया थे, कुछ बोलबा उनका नहीं मना करते, ओपन माइंडेड है क्या आप? अरे यार ओपन माइंडेड है भाभी, वाह। हाँ बोलना छोड़ दिया। तब पीजिए वाइन पीजिए भाभी, कोई दिक्कत नहीं। इधर देखिए एक वाइन उधर भी रखा हुआ है, सभी लोग अपने मेहरारू को वाइन पिला रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए। लेकिन मैं तुमको कोल्ड कॉफी पिलाऊंगा, तो मैं छोटा हूँ, जब बड़ी हो जाओ तब पियो, ठीक बा? हाँ भाई पिया तू। दोस्तों आज हम लोग का फाइनली सपना पूरा हो गया, यहाँ पर सब लोग क्रिकेट खेलने आज पहुँचे। काली आई हम लोग लौट गए, खिलाड़ी कम रहे, 5 जने रहे। आज बड़े बड़े खिलाड़ी आए हैं मैदान में, अब देखना है क्या कर पाते हैं ये लोग। भाभी आप लोग कुर्सी ले लीजिए, तब बैठिए, यू गाइड सीट। आप लोग नहीं, आप लोग का लड़का लेकिन अब क्रिकेटर बनेगा, देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्रिकेट देख रहा है ना, तो क्रिकेटर बनेगा। लेकिन हम लोग क्रिकेट देखा तो मतलब यही गली तक रह जाएगा। ब्लॉगर भी बन सकता। हाँ ब्लॉगर बन सकता। गली क्रिकेटर तो नहीं बन जाएगा। हाँ गली है, बने पड़े, काहे कि अब क्या कर सकते हैं, हम लोग इतना तगड़े थे नहीं। हाँ चलिए, अपने पति की बुराई कर रही है, जहाँ तक मुझे पता चल गया। हाँ अपने पति की बुराई कर रहे हैं। कैसे भाई हो आप? सुन रहे भाई भैया, आपकी बुराई हो गई, आपकी बुराई हो गई। कुछ बोलिए, बोलिए। चलिए क्रिकेट खेलिए आप। टीम हार के घर जा रही है। ओ हो ठीक है, जाइए जाइए आप। झूठ मत बोलिए भैया। अरे भाभी आप लोग के लिए हम सब कुछ हार जाएं, ये तो मैच ही है, लेकिन मैच नहीं हार सकते। चलो चलो गाइस, लेट्स गो होम। हम लोग चबिया ले आई, चलो लेट्स गो। अभी भैया हम लोगों ने मैच खेल लिया है, 3 मैच हुआ है, जिसमें 2 मैच हम लोग जीते, 2 मैच जीते ना, एक तो वो लोग जीते हैं। और हम लोग ये देखिए सभी लोग की टीम अब वापस जा रही है, जीती हुई टीम। हाँ घर ही चलो यार, बहुत गर्मी है। अभी हम लोग भैया वापस घर जा रहे हैं। अगर आप लोग को व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और शेयर कर दीजिए, क्योंकि भैया बहुत ज़्यादा गर्मी हो गई है, एकदम मैं भीग चुका हूँ, हाँफ चुका हूँ दोस्तों, समझ रहे हैं। और इस प्रकार की इन्फॉर्मेटिव पारिवारिक ब्लॉग आपको आते रहेंगे। परसों नरसों तक गाड़ी आ जाएगी, वो भी आपको दिख जाएगा भैया, समझ रहे हैं। एकदम कमेंट चाप के करिए राजा। बाय बाय।